नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में आपको जो AIB का 17 एग्जाम जो हुआ उसका जो सेट ए हिंदी में और जो इंग्लिश का जो सेट ए है यानी कि सेट कोड जो ए है उसके जो क्वेश्चंस है उनको मैं आपको सोल्व करवाऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये आप अगर इस टाइप से आप ये जो क्वेश्चन पेपर है 16 क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपका जो 18वां एग्जाम होगा वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसको डिलीट कर दिया गया था, इसके बोनस अंक दे दिए गए थे। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर आपका जो आएगा, इसका आंसर है सेकंड का आपका कि भाई सेकंड का सी ऑप्शन इसका आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 इसका क्या आएगा, सी का आपका आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरे का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी आंसर। वो आपका क्या रहेगा, बी आंसर आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि भाई इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13(2) and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void। फोर्थ का जो क्वेश्चन है आपका इसका जो आंसर रहेगा आपका इसका रहेगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज क्या रहेगा इसमें से। फिफ्थ का आपका जो आंसर रहेगा आपका बी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका एज पर आर्टिकल 16 नो citizens shall on grounds only for of or any of them be eligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। सिक्स क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए आपका राइट आंसर रहेगा। सेवन जो क्वेश्चन आपका द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पज ऑफ deciding any case involving the substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be। यानी कि सातवां क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। जो आठवां क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका आंसर रहेगा इसका ए पर्सन। फर्स्ट अब जो इसका ऑप्शन है वो इसका राइट रहेगा। उसके बाद है आपका नाइन्थ क्वेश्चन है। जो नाइन्थ क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10th का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए शेड्यूल 7।
उसके बाद है 11 जो क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एन ऑफेंस इज पुनिशेबल इफ इट इज डन बाय ए चाइल्ड। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका बी। 12th जो क्वेश्चन है आपका, नेम टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ पेनल लायबिलिटी, इसका जो आंसर रहेगा आपका 12वें का आपका रहेगा सी, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट। 13वां जो क्वेश्चन है आपका, प्रोविजंस फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन ऑफ आईपीसी। तो 13वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका रहेगा 13वें का आपका रहेगा बी, सेक्शन 96 to 106। 14 जो क्वेश्चन है आपका, द कंसेंट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। तो 14 जो है उसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द दीज, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स होम इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर 15 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। कौन सा रहेगा? बी जो ऑप्शन है ये आपका राइट रहेगा। अब उसके बाद है 16, पुनिशमेंट फॉर डिफामेशन अंडर इंडियन पेनल कोड इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू और विद फाइन और विद बोथ। तो जो 16 आपका क्वेश्चन है इसका आंसर जो आपका रहेगा ए, 2 years। उसके बाद आपका जो 17 क्वेश्चन है उसका आपका जो आंसर रहेगा, यानी कि असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडिस्टी अंडर आईपीसी इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस। तो इसका जो आंसर है रहेगा सी। 18 जो क्वेश्चन है आपका, ए प्लेस इज मैन विद firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building is guilty of, यानी कि 8वें का जो 18वां क्वेश्चन है आपका, 18वें क्वेश्चन का आपका रहेगा सी, बोथ wrongful confinement एंड wrongful restraint, यानी कि जो सी ऑप्शन इसका आपका यस ये ओके रहेगा। तो 19वां क्वेश्चन है आपका, द प्रोविजन ऑफ पीएलए bargaining under chapter of CRPC are not applicable if the offense is committed against a child below the age of। तो जो 19वां क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन रहेगा बी रहेगा 14 years। उसके बाद है सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज सर्कुलर इज कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। 20 का जो आंसर रहेगा आपका रहेगा सी। उसके बाद है 21वां, हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ ए केस। 21वां जो क्वेश्चन है इसका जो रहेगा ऑल ऑफ द दीज, डी ऑप्शन है जो इसका ठीक रहेगा। 22वां जो क्वेश्चन है, विच section deal with the process of to compel appearance under code of criminal procedure 1973। तो 22वां का जो आंसर है 22वें का आंसर रहेगा आपका ए। 23वां, एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज। 23वें का जो आंसर रहेगा आपका बी रहेगा। 23वें का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। 24वां जो क्वेश्चन है, इन ए समन्स ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए कंप्लेंट वेयर इन द समन्स हैज बीन इश्यूड टू द अक्यूज्ड नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट सेल इंटाइल। 24वें का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी रहेगा। 25, suppose FIR is not registered by the station house officer, what are the options that the complainant has
25 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी रहेगा। Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is, तो 26 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, अंडर द एज ऑफ 15 years and above the age of 65 years, सी रहेगा इसका ऑप्शन 27। if someone lies before the court of affidavit how it can be tackled by the advocates, 27 का जो रहेगा ए रहेगा, जो ऑप्शन है वो राइट जो रहेगा ए रहेगा। प्रोक्लेमेशन फॉर ए पर्सन absconding shall be published as follows, 28 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। Which order of civil procedure code deals with temporary injunction and interlocutory injunction, जो 29 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। Is tradesman is Ahmedabad, B carries on business in Delhi, B buy is agent in Ahmedabad, buys goods of A and requires A to deliver them to the Western Roadways Transport Company, A delivers the goods accordingly in Ahmedabad, A may issue B for the price of the goods। जो 30 क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा आपका इसका रहेगा सी, इन आइदर अहमदाबाद और दिल्ली दोनों जगह पर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिका, तो 31 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी, सेक्शन 11। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर jointly and severally liable for 10,000 under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtains a decree for 10,000 against Mr. A, signly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? तो 32 का जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा ए। 33 A, B and C are comprehension of joint Hindu family. They jointly execute a mortgage in favor of Y. The Y files a suit against all them. Summons is served to C but not to A and B. None of them appears and an ex parte decree is passed against all A and B applied to set aside this ex parte decree. The decree will be set aside against। तो 33 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, ए बी सी, ए बी एंड सी, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट्स, 34 का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा सी, सेक्शन 26 इज राइट। Defendant shall within days from the date of service of summons on him present a written statement of his defense order 8। तो 35 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी 30। Which of the following statement is incorrect? 36 का जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा आपका सी रहेगा। 37 एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन, जो 37वां जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर रहेगा सी। 37वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा सी रहेगा। 38 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। 38 का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका सी, ऑर्डर 22। 39 द डॉक्ट्राइन ऑफ गेस्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। 39
39 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, सेक्शन 640। When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to suit, then an admission by the stranger in respect of these liability shall be an admission on the part of that person who is a party to the suit. It has been so provided under which section of the Indian Evidence Act 1872। तो जो 40वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सी, सेक्शन 19। 41 जुडिशियल एविडेंस मींस 41 का जो आंसर आपका रहेगा ए रहेगा, एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट इन प्रूफ ऑफ disproof of facts। Which of the following is not a document according to the Indian Evidence Act 1872? तो 42 का जो आपका आंसर रहेगा none of the these, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। जो 43 है आपका उसका जो presumption as to the dowry death is given under which section? 43 का बी रहेगा 113B। Which of the following is not secondary evidence as per section 63 of Indian Evidence Act 1872? तो 44 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका कॉपीज नोट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63, डी ऑप्शन इज राइट। 45 लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन 45 का आपका सी रहेगा क्रॉस एग्जामिनेशन। Extrajudicial confession means 46A, answer is right। The arbitral tribunal shall not be bound by in the determination of rules of the procedure। 47 का रहेगा आपका डी both। Which of the following section deals with arbitration agreement in the Arbitration and Conciliation Act 1996? 48 का ऑप्शन आपका रहेगा सेक्शन 7, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड? 49 का जो ऑप्शन आपका रहेगा ए रहेगा आपका 1 और 3 जो आपका राइट है। अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन arbiter and decision of the arbitral tribunal। तो 50 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा आपका डी रहेगा shall be made by a majority of its members, यानी डी ऑप्शन इज राइट। The provisions for maintenance pendant light in Hindu Marriage Act 1955 is given in, तो 55 का जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो सी रहेगा सेक्शन 24। A Muslim wife may sue for divorce under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 section 2 if the husband has been insane for a period of 52 के अंदर रहेगा आपका बी 2 years। 53 Muslim woman has option to be governed by the provisions of section 125 to 128 of Criminal Procedure Code 1973, which section of the Muslim Women Protection of the Rights of the Divorce Act 1986 deals with it? तो 53 का जो आंसर आपका रहेगा वो और ए रहेगा सेक्शन 5। उसके बाद which of the following is not a ground of void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act? तो 54 जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा चाइल्ड मैरिज। स्पिंडा रिलेशनशिप मींस 55 का जो ऑप्शन रहेगा बी रहेगा आपका। इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डिवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनैचमेंट? 57 का जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी रहेगा इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, दी सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1950 डील्स विद 58 का जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द केसेस विल नॉट बी इंट्रेंड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL? तो 59 का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। Who is known as father of the public interest litigation of in India? 60 का जो आपका आंसर रहेगा वो जस्टिस PN भागवती, डी करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 61 का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। इन हुसैनरिया खतून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार emerged as a basic fundamental rights। 62 का आपका रहेगा ए रहेगा, राइट टू स्पीडी जस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एस्पिरेंट ऑफ पब्लिक ऑफिस। 63 का आपका रिट ऑफ क्यो वारंटो। 64 क्वेश्चन है, बल्दविन केसेस डील्स विद। 64 का जो आंसर है आपका बी रहेगा, नेचुरल जस्टिस। मीनिंग ऑफ ओडी अल्ट्रम पैट्रम। 65 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए रहेगा आपका, ए पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हियर्ड। 66 rules made by the Bar Council of India in exercising in its rule making power under। 66 का जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, द एडवोकेट्स एक्ट 1961। 67 an advocate may while participating take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law do not exceed hours in a day। 67 का जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा। In which of the following landmark case the advocates was held guilty of professional misconduct as he had forged the court order। 68 का जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, प्रताप नारायण वाईपी रहेजा। तो ए जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। इफ एनी एडवोकेट इज agreed by an order of disciplinary committee of State Bar Council made under section 35 of the Advocates Act of Advocate General of the state may prefer and appeal to the Bar Council of India within the days of the date of the communication of order। तो जो 69 है जो उसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी रहेगा। 70 ABC Private Limited Company choose to convert itself into a public company, it can do so by altering in memorandum of association and articles of association and by passing। तो जो 70 क्वेश्चन है जो उसका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, स्पेशल रेजुलेशन के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पैरेंसिंग द कॉर्पोरेट विल इज एसोसिएटेड विद। 71 का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, कंपनी लॉ के द्वारा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एन अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी लाइज। 72 का जो ऑप्शन आपका रहेगा बी रहेगा, सेक्शन 5A। 73 जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड ऑफ टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 73 का जो आपका रहेगा आंसर वो बी रहेगा। उसके बाद है मिस्टर ए हु वाज रिवीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर और एन एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर मेड एन अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल लेटर मिस्टर ए रिवीड बाय एन ऑर्डर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील। तो 74 जो आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा आपका सी रहेगा, ओनली इन हाई कोर्ट। 75 Mr. X, a person who is intended by Mr. Y, an originator to receive the electronic record is under the IT Act known as। 75 का जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, एड्रेस सी। The minimum number of the members required for the registration of a trade union, कितने मेंबर की जरूरत होती है? 76 के अंदर रहती है कि भी 7 सदस्य। 77 The text of the certified standing orders shall be prominently posted by the employer in and in the language understood by the majority of his workmen। तो जो 77 जो आपका है उसका रहेगा आपका बी रहेगा। 78
A person who has ultimate control over the affairs of the factory under Factories Act 1948 is called as 78 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका occupier. 70 if the factory employs more than 1000 workers, they should appoint qualified to the carry out of the prescribed duties. 79 का जो ऑप्शन रहेगा आपका सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा. तो spouse and road accident occurs, then being an advocate duty is the correct way of approaching the situation. 80 का जो आपका आंसर रहेगा वो ये रहेगा. The principle of UBI just IBI idem remedium was organized in 81 का जो ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा. 82 Ruster Grammar School case in a landmark case based on the which of the following maxim. 82 का जो आपका ऑप्शन रहेगा ए रहेगा. 83 the National Consumer Disputes Redressal Commission under Consumer Protection Act 2019 shall have the jurisdiction to complaints with where the value of the goods or services paid at consideration exceeds. 83 का जो आपका आंसर रहेगा बी 10 crore. Under section 41 of the Consumer Protection Act 2019 and appeal from the order of district commission lies to 84 का जो आपका ऑप्शन रहेगा स्टेट कमीशन. For an individual to be deemed to be resident in India in any previous year, one of the conditions is 85 का ऑप्शन जो आपका रहेगा ए रहेगा. Mr. Kapoor purchased a residential house in January 2021 for 80 lakh. He sold the house in April 2020 for the 94 lakh. In his case of the gain 14 lakh arising on account of sale of residential house will be charged tax under which of the following head. तो income from the other source, income from the house property. 86 का रहेगा आपका ए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. उसको कैपिटल गेन हुआ है बेचने से. मिस्टर Manjot is a trader supplying goods from his Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, which its godown are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab and Jammu and Kashmir. And respectively, Mr. Singh Traders mean flowing interstate supplies from different states during the current financial year. तो 87 का जो आपका रहेगा वो रहेगा बी आंसर. 88 the primary GST slabs for any regular taxpayer are presently pegged at क्या रहेगा 88 का रहेगा आपका सी रहेगा. 5%, 12%, 0%, 18% जो स्लैब रेट है ये है. B the proprietor of a newspaper publishes a request a libel upon C in the paper and they agrees to identify by against the consequences the publication and all costs and damages of any action in respect. Therefore B is sued by C and has to pay damages and also incurs expenses decide in the light of the section 224 of the Indian Contract Act 1872. ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पर्सनल बियर एक्ट से. 89 का जो आपका रहेगा वो रहेगा ए इज नॉट लाइबल टू बी अपॉन indemnity. A person whom the agent named to act for the principal in the business of agency under the express of implied authority to name is called. 90 का ऑप्शन रहेगा आपका बी रहेगा आपका 90 का आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका बी रहेगा. A injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit the defendants is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right of from the commission on an act which could be contrary to the rights of the plaintiff. 91 का जो ऑप्शन आपका रहेगा बी रहेगा. 91 का आपका बी हो गया. 92 according to section 5 of the specific relief act 1960
3 a person entitled to the possession of the specific immovable property may recover it in the manner provided in 92 का आपका ऑप्शन बी रहेगा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। 93 का जो आपका ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन लेंथी है तो आप इसको आराम से पढ़ लेना, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन रहेगा डी। और 94 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड, 94 का सी रहेगा आपका। और 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द declaratory decreases under the specific relief act 1963, तो 95 का मैं आपको आंसर बता देता हूं, तो इसका क्या रहेगा आपका, इसका आंसर सी रहेगा। Which of the following is not a negotiable instrument act defined under the Negotiable Instrument Act 1881, तो ये होता है आपका जो चेक का केस होता है 96 का। बिलिंग जो आपका 96 है, इसका आपका डी रहेगा, बिलिंग रिसिप्ट। उसके बाद है 97 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा, इसका डी रहेगा। और 98 का भी मैं आपको आंसर ही बता देता हूं, इसका भी ऑल ऑफ द दीज रहेगा। और 99 का जो हु शैल बी द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसका भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं, ए रहेगा। और जो 100 लास्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप और IPR, तो 100 का आपका डी रहेगा, हिस्टोरिकल इंडिकेशंस। तो इस प्रकार से मैंने जो आपका एग्जाम 17 एग्जाम AIB का हुआ था उसको मैंने सोल्व करके आपको बताया है। तो जो इस प्रकार से आप और भी जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप देखिए, और नई नई जानकारियां पाने के लिए कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है वो एग्ज़ाम जो आपका 18वां होगा उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, उस एग्ज़ाम को आप किस प्रकार से आसानी से पास कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियो वहाँ से विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, ताकि आपके जो प्रिपरेशन में सहयोग करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें जो साथी AIB का एग्ज़ाम देंगे, ताकि उनको भी इसको सोल्व करने में आसानी रहे। तो आप बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जो नई नोटिफिकेशन जानकारी मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।